रात के ठीक 2:13 पर पुराने अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर अचानक एक दरवाजा हल्के से चरमराया। अंदर मंद पीली रोशनी में रीना अपने मोबाइल की टॉर्च लिए बैठी थी। चेहरे पर थकान, आंखों में गहरा डर और सामने बेड पर पड़ा उसका बॉयफ्रेंड आर्यन, शांत, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी अनजाने पल का इंतजार कर रहा हो। कमरे की हवा ठंडी थी, लेकिन रीना के हाथों में पसीना था। पिछले 3 रातों से आर्यन आधी रात को उठ जाता था, पर उसकी आंखों में रीना को अपना आर्यन नहीं दिखता था। उसकी नज़रें जैसे किसी और की हों, बिल्कुल खाली, फिर भी भूखी, इंसानी नहीं, कुछ और। धीरे से उसकी सांसें भारी होती और वह केवल एक चीज़ को घूरता, रीना की गर्दन। उन पलकों के पीछे ऐसा सन्नाटा था, मानो कोई उसे अंदर से देख रहा हो, समझ रहा हो और धीरे धीरे उसके अंदर बस रहा हो। रीना ने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की थी, पर दिन में वो सामान्य लगता, हंसता, बातें करता, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मगर रात होते ही उसकी आंखों में वही रक्तिम चमक लौट आती, मानो किसी अदृश्य शिकारी की भूख उसे नियंत्रित कर रही हो। कुछ दिन पहले यह सब तब शुरू हुआ था जब आर्यन पुराने पहाड़ी मंदिर में घूम कर आया था। वहाँ उस उजड़े मंदिर की दीवारों पर अजीब सी उकेरी हुई आंखें थीं। गांव वालों ने मना किया था, वो जगह जाग चुकी है, पर आर्यन हंस दिया था। आज वही मजाक मौत की खामोशी जैसा लग रहा था। रीना ने टॉर्च बंद की। कमरे में अंधेरा पसर गया। अचानक बेड पर पड़ी देह हल्की सी कांपी। आर्यन की आंखें खुलीं, धीरे धीरे उसका सिर मुड़ा और उसकी नज़र सीधे रीना पर टिक गई। इस बार उन आंखों में कोई इंसानी भाव नहीं था, सिर्फ भूख जो रीना को हड्डियों तक ठंडा कर दे। वो धीरे से उठा, जैसे कोई शिकारी शिकार को महसूस करता है। रीना ने सांस रोक ली। कदम दर कदम वो पास आता रहा। कमरे की घड़ी की टिक टिक और उसकी भारी सांसें मिलकर एक भयानक सन्नाटा बना रही थीं। अचानक आर्यन रुक गया। उसकी नज़र उसके पीछे किसी दिशा में टिक गई, जैसे कोई और मौजूद हो, पर कमरे में केवल अंधेरा था। उसकी गर्दन मरोड़ की तरह मुड़ी और वह वापस बिस्तर पर लेट गया। एक पल में सब शांत। सुबह होते ही रीना ने जाना आर्यन मर चुका था। डॉक्टर ने कहा हार्ट फेलियर, लेकिन रीना जानती थी उसके चेहरे पर वो आखिरी भाव डर का नहीं था, वो भूख थी। अगले दिन जब रीना ने आईने में खुद को देखा, उसके पीछे एक और परछाई खड़ी थी और पहली बार उसकी आंखों में भी वही चमक थी जो आर्यन की थी। लोग कहते हैं कुछ भूखें शरीर नहीं, आत्मा से चिपकती हैं और एक बार जाग जाए